नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और मोदी सरकार के विरुद्ध वो जमकर बोले और कहा कि किसानों को हल्के में ना ले सरकार, और उनकी जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं, उनको मान लेना चाहिए। और जहां तक सरदारों की बात है, वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कड़े शब्दों में सरकार को चेताया कि किसानों को अपमानित करके दिल्ली से नहीं हटाया जा सकता। उनकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं और सरकार को इसके ऊपर एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और कहा कि जहां तक सरदारों की बात है, सरदार 300 बरस तक याद रखते हैं और इनको दबाकर वापस नहीं भेजा जा सकता। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे, चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं निपटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। सत्यपाल मलिक बागपत में एक इंटर कॉलेज के समारोह के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस देश का किसान और जवान अगर दुखी होगा तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मध्यस्थता करके इस मामले को निपटवाने के लिए तैयार हैं। बाकी सरकार इसके प्रति अपना नरम रवैया अपनाए। एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं निपटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। राज्यपाल मलिक ने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर भी अपना बयान दिया कि जैसे ही उन्हें इस चीज़ की सुगबगाहट हुई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि ऐसा ना करें। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं है। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की कि किसानों की जो मांगे हैं उन्हें मान लेना चाहिए। बाकी जहां तक किसानों की बात है, उन्होंने कहा कि मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं और किसानों के दर्द को भली भांति समझता हूं, और सरकार को भी इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए। बागपत से फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।